हेलो एवरीवन, आप सब लोग कैसे हैं। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर। ये स्टोरी है अबाउट अ फार्मर, एक किसान के बारे में। जी हाँ, जिसमें मेनली स्टोरी है अकबर और बीरबल के बारे में। तो चलिए हम आगे जानते हैं। मैं आपको यहाँ पे वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन बताऊँगी ताकि आपको ये अच्छे समझ में आ सके। और यहाँ पे आज मैंने आप देखा भी होगा कि जो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको मैंने क्या किया हुआ है, एक बॉक्स में डाल दिया, ताकि आपको आइडिया रहे कि हम किस वर्ड पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। ये हमारी वोकेबलरी रहेगी आज की, जो हमें हेल्प करेगी आगे भी आने वाले टाइम में चीज़ों को समझने में कि इंग्लिश के लिए कितनी ज़रूरी है। तो चलिए हम बिना देर किए शुरू करते हैं आज का अपना स्टोरी। स्टोरी का जो टाइटल है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, द फार्मर हु बॉट अ वेल। फार्मर को बोलते हैं किसान। हु माने जिसने। ऐसे हु का मतलब कौन होता है जब हम क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन यहाँ पे सेंस बनेगी जिसने। ये बात किसकी हो रही है? फार्मर की, किसान जिसने। बॉट मीन्स खरीदा, अ वेल एक कुआं। बॉट ये है सेकंड फॉर्म है, ठीक है। बाय फर्स्ट फॉर्म होती है, बॉट हो गई आपकी सेकंड फॉर्म। एक किसान जिसने क्या खरीदा है? एक कुआं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्टोरी को रीड करना। अ पुअर फार्मर once bought a well from a rich man so that he could irrigate his land using the water from the well. A poor farmer, a means एक, पुअर गरीब, फार्मर किसान, एक गरीब किसान। वंस होता है एक बार, बॉट मीन्स खरीदा, ये सेकंड फॉर्म है, ठीक है, वर्ब की। एक बार एक गरीब फार्मर ने क्या खरीदा है? अ वेल, एक कुआं। वेल होता है आपका कुआं, कुआं खरीदा। फ्रॉम मीन्स से, किससे खरीदा? अ रिच मैन, एक अमीर आदमी से, एक अमीर व्यक्ति से। एक गरीब किसान ने क्या खरीदा? एक कुआं खरीदा। सो दैट, ताकि, ही कुड इरीगेट, वह कर सके। कुड क्या है? ये कैन की सेकेंड फॉर्म कुड होती है, ओके। वो क्या कर सके? इरीगेट, इरीगेट होता है सिंचाई करना। इरीगेट का मतलब होता है सिंचाई करना, ताकि वो सिंचाई कर सके, सींच सके। किसको? हिज लैंड, अपने खेत को, अपने खेतों को सींच सके। यूजिंग द वाटर, यूज़ करना मतलब इस्तेमाल करना, यानी पानी का यूज़ करके, इस्तेमाल करके। फ्रॉम द वेल, कुएं से। यानी कि जो पुअर फार्मर था एक बार, जो उसने ख़रीदा था कुआं एक रिच मैन से, ताकि वो इरीगेट कर सके अपने लैंड को, यानी सिंचाई कर सके अपने खेतों को। पानी, कौन सा पानी? जो उस कुएं में था। इसलिए उसने क्या किया था? एक कुएं को खरीदा था। द फार्मर पेड द प्राइस कोटेड बाय द रिच मैन। अब फार्मर ने क्या किया? पेड, पेड होता है कीमत चुकाई, पे होता है कीमत चुकाना, यानी कि ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, यानी कि पेड कीमत चुकाई। प्राइस मतलब कीमत, पेड मतलब चुकाई, ठीक है, कीमत चुकाई। कोटेड बाय द रिच मैन, यानी कि रिच मैन अमीर आदमी के द्वारा बताई गई। कोटेड होता है बताई गई, ये भी सेकेंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म कोट होगी। यानी कि उसने वो ही कीमत चुकाई जो उस अमीर आदमी ने बताई थी। द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट होता है अगला, डे माने दिन, अगले दिन। व्हेन द फार्मर वेंट, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है फ्रेंड्स, तो WENT यहाँ पे बनेगा वेंट, WENT। व्हेन द फार्मर वेंट, वेंट का गो की सेकेंड फॉर्म होती है वेंट, तो ये बनेगा ऐसे, व्हेन द फार्मर वेंट, जब आदमी गया, यानी वो किसान गया। ड्रॉ वाटर, देखो ड्रॉ का मतलब होता है ड्राइंग बनाना, लेकिन अगर जब पानी कुएं से खींचना हो तो उसके लिए ये वर्ब यूज़ होती है, ड्रॉ। समझ में आ रहा है आपको? ड्रॉ, जैसे पर्दों के लिए होता है ड्रॉ द कर्टेन्स, यानी पर्दों को खींच दो। तो ऐसे ही पानी के लिए भी है कि पानी खींचना, यानी ड्रॉ। जब किसान ने अगले दिन गया पानी खींचने के लिए, फ्रॉम द वेल, कुएं से, फ्रॉम माने से कुएं, यानी वेल यानी कुएं से खींचने के लिए गया। द रिच मैन स्टॉप्ड हिम, जो रिच मैन था यानी वो अमीर आदमी था, उसने उसको स्टॉप किया, यानी रोका, उसे रोक दिया। हिम माने उसे, उसे रोका या रोक दिया, ओके, सेकेंड फॉर्म है वर्ब की। एंड डिस अलाउड हिम फ्रॉम ड्राइंग वाटर, और डिस अलाउड, अलाउड अलाउ करना यानी कि अनुमति देना, और डिस अलाउड मतलब अनुमति नहीं देना, और उसने अनुमति नहीं दी। हिम यानी उसे अनुमति नहीं दी, फ्रॉम ड्राइंग वाटर, पानी खींचने की अनुमति उसको नहीं दी। ही सैड,
उसने कहा, क्या कहा, दैट द फार्मर, दैट मीन्स कि जो फार्मर है, हैड बॉट, हैड यहाँ पे यूज़ हुआ है फ्रेंड्स। जब हैज़ हैव हैड के साथ वर्ब आती है वो थर्ड फॉर्म यूज़ लेती है, और जब हैड के साथ आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म तो पास्ट का है, यानी कि वो काम हो चुका था। तो उसने क्या कहा, उस रिच मैन ने कहा, ही सैड, जो फार्मर है, हैड बॉट, फार्मर ने खरीदा था, क्या खरीदा था, ओनली द वेल, सिर्फ कुआं खरीदा था, एंड नॉट द वाटर, ना कि पानी, ना कि पानी, फ्रॉम हिम, यानी उससे सिर्फ कुआं खरीदा था, ना कि पानी। सो ही कैन नॉट ड्रॉ एनी वाटर फ्रॉम द वेल, सो मीन्स इसीलिए, ही कैन नॉट ड्रॉ, वह नहीं सकता है, ड्रॉ मीन्स खींच, वह खींच नहीं सकता, एनी वाटर, पानी, कोई भी पानी नहीं खींच सकता है, फ्रॉम द वेल, उस कुएं से वो पानी नहीं खींच सकता, यानी कि सिर्फ कुआं खरीदा था, उसका पानी नहीं खरीदा था। आगे देखिए, Not knowing what to do, the farmer went to the king's court and told Akbar about his predisposition. Akbar handed over the case to Birbal. आगे क्या हुआ, आगे देखिए, not knowing, नहीं जाने बगैर, what to do, यानी कि क्या करना है, ये नहीं जानते हुए कि क्या करना है। द फार्मर, जो किसान था फ्रेंड्स, वो कहाँ चला गया, went to the king's court, went मीन्स गया, कहाँ गया, किंग्स, एपोस्ट्रॉफी ऐसा हुआ है फ्रेंड्स, यानी कि एपोस्ट्रॉफी यानी किंग के दरबार में चला गया। कौन सा किंग था, एंड टोल्ड अकबर, किंग यानी अकबर ही थे, उनके दरबार में गया, और टोल्ड मीन्स बताया, ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ओके, क्या बताया अकबर को, अबाउट हिज प्री डिस्पोजिशन, प्री मीन्स पहले की, डिस्पोजिशन मीन्स पूर्ववृत्ति, ठीक है। यहाँ पे वैसे ये आदत के रूप में भी यूज़ होता है, लेकिन मेनली जो करेक्ट वर्ड होगा इसका ये होगा, प्री डिस्पोजिशन, यानी कि पूर्ववृत्ति होता है, जो पहले की जो उसकी सारी चीज़ें हुई थी, उस सारी चीज़ों के बारे में उसे बताया कि उसके और अमीर व्यक्ति के बारे में क्या बातचीत हुई थी। अकबर हैंडेड ओवर द केस टू बीरबल, अकबर ने क्या किया, हैंड ओवर, हैंड ओवर का मतलब होता है दे देना, किसी को सौंप देना, यहाँ पे ईडी लगा हुआ है, तो यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट में यूज हो रहा है। अकबर ने क्या कर दिया, सौंप दिया, उस केस को, उस मामले को, किसको सौंपा, बीरबल को सौंप दिया। आगे देखिए, अकबर डायरेक्ट्स बीरबल टू गो हेल्प द पुअर फार्मर, अकबर डायरेक्ट्स, एस लगा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ओके, अकबर निर्देश देता है, ठीक है, डायरेक्ट करता है, नहीं निर्देश देता है, आदेश देता है किसको, बीरबल को, टू गो कि जाओ, हेल्प मदद करो, द पुअर फार्मर गरीब किसान की मदद करो। अकबर आस्क्स बीरबल, यहाँ पे फिर से एस लगा हुआ है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अकबर पूछता है, आस्क माने पूछना, यहाँ पे होएगा पूछता, अकबर पूछता है किससे, बीरबल से, या फिर यहाँ पे पूछना भी नहीं क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो यहाँ पे बात होगी कहना। अकबर कहता है बीरबल से, टू हेल्प द पुअर फार्मर, की हेल्प कर दो पुअर फार्मर की, गरीब किसान की, सॉल्व हिज प्रॉब्लम, यानी सुलझा दो, उसकी समस्या को सुलझा दो, ये सुलझा के तुम उसकी क्या करने वाले हो, उसकी मदद। बीरबल विजिटेड द रिच मैन हु वॉज कॉजिंग प्रॉब्लम्स टू द फार्मर, बीरबल विजिटेड, विजिट करना होता है दौरा करना, यहाँ पे ईडी है, यानी पास्ट फॉर्म है। अब अपना निर्देश, अकबर का निर्देश सुनकर बीरबल ने दौरा किया, किसका दौरा किया, द रिच मैन, यानी उसके पास गया, हु वॉज कॉजिंग, जो था, क्या कर रहा था, कॉजिंग पैदा करना, कॉजिंग मतलब कारण बन रहा था, किसकी समस्याओं का कारण बन रहा था, या समस्याएं पैदा कर रहा था, किसके लिए, टू द फार्मर, किसान के लिए समस्याएं पैदा कर रहा था, उसी रिच मैन के पास बीरबल गया। द रिच मैन reiterated what he told the farmer, द रिच मैन, जो अमीर आदमी था, reiterated, reiterate मतलब किसी बात को दोहराना, reiterated ईडी लगा हुआ, यानी कि ये भी क्या है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, उसने अब बात को दोहराया, what he told the farmer, what means what he told, जो उसने बताया था, told means बताया, किसको बताया था, फार्मर को, वही बात उसने किसको दोहराई, किसके सामने, बीरबल के सामने। टू विच, जिस पर, टू विच मतलब जिस पर, बीरबल सैड, बीरबल ने कहा, सिंस यू हैव सोल्ड द वेल, सिंस मीन्स क्योंकि, यू हैव, यहाँ पे क्योंकि के सेंस में सिंस यूज़ हुआ है, कई बार सेंस बदलती है, तो यहाँ पे क्योंकि के लिए आया है। चूँकि यू हैव सोल्ड द वेल, यू मीन्स तुम, हैव सोल्ड यानी
ये हैव के साथ आ रहा है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट है, क्योंकि तुम बेच चुके हो, वेल मीन्स कुएँ को, एंड नॉट द वाटर, ना कि पानी, टू द फार्मर, क्योंकि तुमने कुआँ बेचा है ना कि पानी किसान को। यू विल हैव टू मूव ऑल द वाटर, यू विल हैव होता है आपका यूज़ होगा, किस में यूज़ होगा फ्रेंड्स, ये होगा फ्यूचर में। ओके, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू मूव ऑल द वाटर, तुम्हें पानी को यहाँ से वहाँ मूव करना होगा, नहीं ले जाना होगा, मतलब शिफ्ट करना होगा, पानी इस कुएं से निकालना होगा। और या फिर, और का मतलब होता है या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, पे रेंट, रेंट होता है किराया, पे माने चुकाना, या तो किराया चुकाओ या पानी को मूव करो उसकी जगह से, या तो किराया चुकाओ फार्मर को, टू कीप द वाटर इन द वेल, ताकि वो तुम्हारा पानी उसमें रख सके। यानी कि अगर तुमने मूव नहीं किया, कुएं में से पानी नहीं निकाल के कहीं और ले गए, तो क्योंकि तुम्हारे हिसाब से वो पानी तुम्हारा है, तो तुम्हें उसका पैसा देना पड़ेगा फार्मर को उसमें रखने के लिए। द रिच मैन रियलाइज्ड हिज प्लॉय वॉज नॉट गोइंग टू वर्क। अब जो रिच मैन था, यानी वो अमीर व्यक्ति था, उसको रियलाइज़ हुआ, उसको महसूस हुआ, हिज प्लॉय, हिज यानी उसकी प्लॉय जो चाल थी, नॉट गोइंग टू वर्क, काम नहीं करेगी। ओके, वो काम नहीं करने वाली है, उसको पता चल गया था। एंड और लेट द फार्मर यूज़ द वाटर फ्रॉम द वेल, और लेट द फार्मर, और किसान को पानी यूज़ करने दो फ्रॉम द वेल। तो उसको समझ में आ गया था कि अब तो चाल काम करेगी नहीं, क्योंकि वो फंस चुका था, क्योंकि पहले ही वो कुआं बेच चुका था, और उसके बाद दोबारा उसको पानी का पैसा देना पड़ता, क्योंकि वो एक तरीके से अपने जाल में फार्मर को फंसा रहा था कि कुआं तो है तुम्हारा लेकिन पानी नहीं है। लेकिन बीरबल ने ऐसा कहा कि अगर पानी नहीं तो या तो पानी हटाओ, अगर नहीं हटा सकते तो पानी इसमें रहेगा, तुम्हें उसका किराया देना पड़ेगा फार्मर को। ये इसको बात सुन के रिच मैन को महसूस हुआ कि उसकी चाल अब कामयाब नहीं हो सकती। तो उसने क्या किया, लेट द फार्मर यूज़, उसने किसान को यूज़ करने दिया पानी को वेल से, यानी कुएं से। तो मॉरल क्या है फ्रेंड्स, इसका मॉरल क्या है, नैतिक शिक्षा क्या मिलती है, डू नॉट ट्राई, ट्राई मीन्स कोशिश, डू नॉट कोशिश नहीं करो, टू डिसीव पीपल, डिसीव होता है धोखा, डिसीव होता है धोखा देना, कोशिश भी मत करो लोगों को धोखा देने के लिए, एज चूँकि यू विल एंड अप पेइंग द प्राइस, क्योंकि तुम्हें फिर इसकी क्या करनी पड़ती है, कीमत चुकानी पड़ती है या कीमत चुकानी पड़ेगी। तो देखा फ्रेंड्स, कितनी ही इंटरेस्टिंग वे में आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। छोटी सी स्टोरी थी अबाउट द फार्मर एंड द रिच मैन, फार्मर और एक रिच मैन के बारे में, लेकिन वो थी किससे जुड़ी हुई, क्योंकि अगर बीरबल नहीं था तो वो चीज़ सॉल्व नहीं होती। तो आपने यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स देखे होंगे जो आज हमने देखे कि पास्ट टेंस में यूज़ हुए हैं, कुछ इसमें पास्ट परफेक्ट का भी है, कुछ इसमें प्रेजेंट का भी है, और एक आधा आपको फ्यूचर का भी मिलेगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन अगर समझ में आई होगी तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और हाँ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि वो भी इंग्लिश को आसानी से घर बैठे सीख सकें। थैंक यू।